Actually, it wasn't difficult because, as you know, Bebo, you also mom. I think what happens to women when they become mothers is that there's something in us that changes immediately. The minute you see that baby out of your system and you look at that baby's face, and it's like you suddenly realize that you're not important anymore. There's somebody else more important than you. And it's the first time in our life we realize that we love somebody more than ourselves. Of hearts. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात कर रहे हैं रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी जो कि हम सब के दिल की रानी हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में नाम कमाया है। ये आदित्य चोपड़ा के भी दिल की रानी हैं और उनके साथ इनकी एक प्यारी सी बेटी अदीरा भी है। रानी मुखर्जी को जब भी हम देखते हैं तब हमारे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, खूबी मिष्टी। और वाकई में इनकी हर परफॉर्मेंस लाजवाब थी और इन्होंने इंडस्ट्री में काफ़ी सारा स्ट्रगल भी किया, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल किया। आज उसके बारे में बात करेंगे, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं। रानी मुखर्जी का जन्म हुआ 21 मार्च सन 1978 में। रानी मुखर्जी के पिता राम मुखर्जी एक डायरेक्टर रहे और फिल्मालिया स्टूडियोज़ के फाउंडर्स में से एक रहे। रानी मुखर्जी की मदर एक प्लेबैक सिंगर रहीं और इनके भाई राजा मुखर्जी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, मगर वो मकबूलियत नहीं हासिल कर सके जो रानी ने हासिल की। रानी काजोल की कज़न हैं और दोनों ही बहनें एक सुपरस्टार हैं और रानी की मौसी देबोश्री रॉय बंगाली फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। हालांकि रानी मुखर्जी एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने बियर फूल में काम किया और उसके बाद 1997 की हिंदी मूवी राजा की आएगी बारात में इन्होंने डेब्यू किया। हालांकि राजा की आएगी बारात एक फ्लॉप मूवी थी, लेकिन उसी फिल्म में आदित्य चोपड़ा ने रानी का काम देखा और उनको करण जौहर को रेकमेंड किया। रानी की दूसरी मूवी गुलाम रही और इसकी वजह से उनको फेमस खंडाला गर्ल का टैग दे दिया गया इंडस्ट्री ने। और रानी की तीसरी मूवी रही करण जौहर की डायरेक्टर डेब्यू कुछ कुछ होता है, जिसमें टीना का रोल हम कैसे भूल सकते हैं। करण जौहर की फिल्म में टीना का कैरेक्टर पहले बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने मना किया, जिसमें से ट्विंकल खन्ना के लिए तो ये कैरेक्टर स्पेशली लिखा गया था। उन समेत रवीना टंडन और तब्बू बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने ये रोल करने से मना कर दिया। रानी मुखर्जी ने इस रोल को बहुत कैजुअली तरीके से लिया, मगर हाँ, उनके दिमाग में भी ये सवाल था कि काजोल और शाहरुख की जोड़ी में अगर मैं बीच में आई तो मुझे तो बहुत हेट मिलेगा और लोग कैसे कन्विंस होंगे कि काजोल के ऊपर शाहरुख मुझसे प्यार करता है। तो करण जौहर ने कहा ये सब जिम्मेदारी मेरी है, तुम इसकी टेंशन मत लो। करण जौहर को हालांकि रानी का पेरेंट्स पहले तो अच्छा नहीं लगा था, जिसकी वजह से करण जौहर ने कहा था कि तुम्हें टीना का रोल प्ले करने के लिए थोड़ा सा ग्लैमराइज करना पड़ेगा खुद को, यानी कि अपनी अपनी आवाज़ पे वर्क करो। और करण जौहर वो पहले डायरेक्टर हैं जिन्होंने रानी मुखर्जी की आवाज़ वैसे ही रखी जैसे कि वो थी, यानी कि कोई डबिंग आर्टिस्ट से उसको डब नहीं करवाया। जैसे कि गुलाम मूवी में रानी मुखर्जी की आवाज़ डब हुई भी हमें देखने के लिए मिली थी, वैसे करण जौहर ने रानी मुखर्जी की आवाज़ को डब नहीं किया और तब से उनकी हस्की वॉइस बहुत फेमस हो गई। उसके अलावा रानी मुखर्जी ने ये कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया और बहुत सेंसिटिविटी से प्ले किया, जिसकी वजह से बहुत उनका नाम हुआ। रानी ने जुहू के मानिक जी कूपर हाई स्कूल से पढ़ाई की और फिर इन्होंने दाखिला लिया था SNDD वुमेन यूनिवर्सिटी में। रानी मुखर्जी एक ट्रेंड ओडिसी डांसर हैं। 1994 की फिल्म आ गले लग जा के लिए सलीम खान दरअसल रानी को साइन करना चाहते थे, मगर तब इनके फादर राम मुखर्जी ने इन्हें इनकार कर दिया था। रानी पहले मूवीज़ में आने से पहले रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीख भी चुकी थी। रानी मुखर्जी की अपनी कज़न काजोल से शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिसकी वजह प्रॉपर्टी को बताया जाता है कि इनके फैमिलीज़ में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ इश्यूज़ बने, जिसकी वजह से जब रानी इंडस्ट्री में आई तो काजोल बिल्कुल कोल्ड थी उनकी तरफ और काजोल और रानी में आपस में कोई बात नहीं होती थी। इस बात को खुद कन्फेस किया करण जौहर ने अपने शो कॉफ़ी विद करण में कि मैं देखकर बहुत अमेज़ हो जाता था कि ये दोनों एक ही फैमिली से हैं और कज़न्स हैं, लेकिन आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करती। रानी मुखर्जी ने इंडस्ट्री में जो भी अपना मुकाम बनाया वो अपने दम पे बनाया, इसमें काजोल की कोई भी सपोर्ट उनको हासिल नहीं थी। बल्कि
काजोल और रानी ने शुरुआत में बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखी, लेकिन हाँ, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा और इन दोनों के फ़ादर्स यानी कि राम मुखर्जी और शोमो मुखर्जी की डेथ हो गई, तो अब पिछले 5 सालों में रानी मुखर्जी और काजोल बहुत करीब आ चुकी हैं। रानी बताती हैं कि मैं काजोल को हमेशा दीदी जैसी रिस्पेक्ट करती हूँ और वो मेरे लिए एक दीदी हैं, और जो तनीषा है उनकी छोटी बहन, उनसे मैं ज़्यादा क्लोज़ हूँ। और पता नहीं हमारे बीच ये दूरी क्यों थी, मगर हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ दूरियाँ आ गई थी, जो कि अब नहीं है, और अब दोनों फैमिलीज़ दोबारा से काफ़ी क्लोज़ हो चुकी हैं आपस में। बताया जाता है कि रानी मुखर्जी का सबसे पहले अफेयर गोविंदा से हुआ, और गोविंदा से उनका अफेयर इस कदर था कि गोविंदा जो है रानी मुखर्जी को एक रानी की तरह ट्रीट करते थे और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खर्चा करते थे। जब इसकी भनक उनकी वाइफ सुनीता को चली, तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और बहुत ज़्यादा कलेश हुआ गोविंदा के घर में, और जो सुनीता थी उन्होंने रानी मुखर्जी से भी फ़ोन पे बातें करके उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई। और ये भी बताया जाता है कि एक जर्नलिस्ट जब रानी मुखर्जी के घर गए थे, तब उन्होंने गोविंदा को सिर्फ़ एक नाइट ड्रेस में रानी के घर देखा था, जिसके बाद वो वहाँ से चले गए थे। लेकिन हाँ, ये अफ़ेयर बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चित रहा। रानी मुखर्जी से जब इस अफ़ेयर के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने बताया था कि जो है वो गोविंदा का नाम तो उनकी हर को एक्ट्रेस से जुड़ जाता है, तो मेरे से भी जुड़ गया। अच्छा, बताया जाता है कि गोविंदा ने एक घर भी रानी के नाम किया था, और जब उनका अफ़ेयर ख़त्म हुआ, यानी कि गोविंदा अपने सेंसेस में वापस आए और अपनी बीवी के पास वापस चले गए, तो उन्होंने वो घर दोबारा से रानी से मांगा, जिसके बाद रानी मुखर्जी और उनकी मदर ने वो घर लौटाने से इनकार कर दिया। फिर बताया जाता है कि रानी मुखर्जी का अफ़ेयर अभिषेक बच्चन के साथ भी हुआ। अभिषेक और रानी ने काफ़ी सारी अच्छी फ़िल्मों में एक साथ काम किया है, और बताते हैं कि युवा मूवी के दौरान वो एक-दूसरे के साथ बहुत करीब आ गए थे, और वो दोनों आपस में इतने ज़्यादा क्लोज़ थे कि एक-दूसरे से शादी भी करना चाहते थे और काफ़ी सीरियस थे एक-दूसरे के साथ। लेकिन अब फिर आया संजय लीला बंसाली की फ़िल्म ब्लैक, जिसमें अमिताभ और रानी मुखर्जी की एक साथ काम करना था दोनों को। एक सीन उसमें ऐसा भी था जिसमें रानी मुखर्जी को अमिताभ बच्चन को किस करनी पड़ी, और उस किस की वजह से जो है वो जया बच्चन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गईं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रानी मुखर्जी शादी से पहले ही एक फ़िल्म में अपने ससुर को किस करें। लेकिन रानी मुखर्जी इस चीज़ को लेके बिल्कुल नॉर्मल थी, उनको लगा कि ये जस्ट एक कैरेक्टर मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ, और अगर मना करना ही है तो संजय लीला बंसाली से बात करें, मैं इस सीन के लिए मना नहीं कर सकती। और इवेंचुअली ये किस हुआ, ये मूवी रिलीज़ हुई, जिसके बाद कहते हैं कि जो जया बच्चन थी उन्होंने अपने बेटे को रानी मुखर्जी से दूरी बनाने का कह दिया, जिसके बाद रानी और अभिषेक एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर चले गए। और बताया जाता है कि लागा चुनरी में दाग, जो कि अभिषेक और रानी की एक फ़िल्म थी जो 2007 में आई थी। इस फ़िल्म के सेट्स पे ऐश्वर्या राय भी आई थी, और ऐश्वर्या राय ने रानी मुखर्जी के मेकअप का मज़ाक भी उड़ाया था। बात करें ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी की, तो ये दोनों आपस में एक ज़माने में दोस्त हुआ करती थी, और बहुत अच्छी इन लोगों की आपस में बनती थी। लेकिन फिर जब ऐश्वर्या राय को सलमान खान की वजह से शाहरुख खान ने अपनी फ़िल्म चलते-चलते से बाहर का रास्ता दिखाया था, और रानी मुखर्जी को ये फ़िल्म ऑफ़र की थी, तो रानी मुखर्जी ने इस फ़िल्म को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद ऐश्वर्या राय ने अपनी दोस्ती रानी से ख़त्म कर दी थी, क्योंकि रानी जी जो थी वो ऐश्वर्या राय की दोस्त थी, और जिस मूवी से ऐश्वर्या राय को बाहर निकाला था, ऐश्वर्या राय नहीं समझती थी उस फ़िल्म में रानी मुखर्जी को काम करना चाहिए, लेकिन रानी मुखर्जी ने फिर भी काम किया, जिसके बाद उन दोनों की आपस में दूरी हो गई और रिश्ते में खटास आ गई। जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हुई, तो रानी मुखर्जी को कार्ड भी नहीं भेजा गया शादी का, और रानी मुखर्जी को नहीं बुलाया गया, जिसके बाद रानी मुखर्जी ने कॉफ़ी विद करण में कहा था कि मैं जिनको दोस्त समझती थी उन्होंने तो मुझे अपनी शादी तक में नहीं बुलाया, जिसके बाद मैं भी अब ख़्याल करूँगी कि शादी में किसको बुलाना है और किसको नहीं। फिर रानी मुखर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आदित्य चोपड़ा के साथ शुरू हो गया। आदित्य चोपड़ा जो कि ऑलरेडी मैरिड थे अपने बचपन की फ्रेंड पायल के साथ, जब उनका अपनी फर्स्ट वाइफ से रिलेशनशिप ख़राब हुआ और उनको डिवोर्स दिया आदित्य ने, तो फिर रानी के साथ वो डेट करने लगे।
शुरू-शुरू में तो जो है वो यश चोपड़ा और पैमेला चोपड़ा यानी कि आदित्य चोपड़ा के माँ-बाप इस रिश्ते के खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे रानी मुखर्जी से उनके बेटे की शादी हो। लेकिन फिर कहते हैं कि आदित्य चोपड़ा इतने स्टबर्न हो गए और इतने ज़िद्दी हो गए इस बात को लेकर कि वो अपना घर छोड़कर होटल में रहने लगे और तकरीबन 1 साल वो होटल में रहे। जिसके बाद यश चोपड़ा और पैमेला चोपड़ा का दिल नरम पड़ गया और उन्होंने रानी को एक्सेप्ट कर लिया उनकी बहू के तौर पे। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की फिर शादी हुई 2014 में, जिस शादी में जो है ना काजोल को बुलाया गया, ना इंडस्ट्री के किसी पर्सन को बुलाया गया। ये शादी जो है उन्होंने इटली में की और इटली में बड़े खामोशी से की। ये पहली ऐसी एक्ट्रेस होंगी जिनकी शादी की एक भी पिक्चर जो है वो मीडिया के सामने नहीं आई। उसके बाद 2015 में इनकी बेटी का जन्म हुआ, इनकी बेटी का नाम रखा गया अदीरा। उसके बाद रानी मुखर्जी ने दोबारा से प्रेग्नेंट होने की कोशिश की। उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यूज़ में बताया है कि वो दोबारा से एक बच्चे को पैदा करना चाहती थी मगर ये नहीं हो सका, वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकी जिसकी वजह से उनकी फैमिली अभी सिर्फ़ अदीरा तक सीमित होकर रह गई है। और रानी मुखर्जी के जो हस्बैंड हैं आदित्य चोपड़ा वो बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। बल्कि अभी एक रियलिटी शो आया था नेटफ्लिक्स में द रोमांटिक्स के नाम से, जिसमें आदित्य चोपड़ा हमें नज़र आए और वो अपने फादर यश चोपड़ा के और उनकी लेगेसी के बारे में बात करते हुए देखे गए। इससे पहले हमने आदित्य चोपड़ा को बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं देखा और सब यही वंडर करते थे कि वो कैसे लगते हैं, कैसे नहीं। अभी भी उनका नेचर बहुत शाय है। रानी मुखर्जी को अक्सर जो है एयरपोर्ट पे क्लिक किया जाता है मगर उनकी बेटी को नहीं दिखाया जाता और ना ही उनके हस्बैंड को दिखाया जाता है, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं चाहते कि उनकी बेटी को पैदा होते के साथ ही बिना वजह इतना लाइमलाइट दिया जाए। तो वो अपनी बेटी को भी लाइमलाइट से दूर रखती हैं और उनके हस्बैंड भी लाइमलाइट से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। बताते हैं कि जब विवेक ओबरॉय ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे थे, तब रानी मुखर्जी के साथ वो फ़िल्म कर रहे थे। साथिया मूवी में दोनों साथ काम कर रहे थे, लेकिन रानी मुखर्जी ने वैसे विवेक ओबरॉय को मना किया था कि ऐश्वर्या राय जो है वो उनके लिए ठीक नहीं रहेंगी। लेकिन विवेक ओबरॉय ने उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से जो है रानी मुखर्जी और विवेक ओबरॉय का काफ़ी कोल्ड वॉर चलता रहा इस मूवी के दौरान। लेकिन फिर भी जब ये फ़िल्म आई तो ये फ़िल्म एक हिट रही और दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। वैसे तो रानी ने काफ़ी बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। अब उन्होंने अपना कमबैक लास्ट टाइम किया हिचकी मूवी के साथ, जो कि एक सुपर हिट रही। उसके बाद उन्होंने बंटी और बबली 2 में भी काम किया, जिसमें अभिषेक बच्चन की जगह सैफ अली खान को कास्ट किया गया बंटी और बबली 2 के लिए, लेकिन ये फ़िल्म इतनी हिट ना हो सकी। लेकिन हाँ, इनकी हिचकी फ़िल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई और रानी मुखर्जी मर्दानी फ्रेंचाइज़ में भी काम कर चुकी हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन जो है फ्रेंचाइज़ है। और रानी मुखर्जी अब जो है वो यश राज स्टूडियोज़ की मालकिन हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो कम देखी जाती हैं, कम काम करती हैं, मगर जो भी काम करती हैं वो एक्सक्लूसिव होता है, वो किसी एरी-गैरी फ़िल्मों में नज़र नहीं आती हैं। बात करें रानी की तो उनका नेचर बहुत स्वीट बताया जाता है और वो सबसे हँसी और खुशी के साथ बात करती हैं और उनका नेचर जो है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज बात की हमने रानी मुखर्जी की। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको रानी मुखर्जी कैसे लगती हैं? मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वीट लगती हैं। अगर आपको भी अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स में कुछ बताएँ इनके बारे में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस की गॉसिप। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।